कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी जो हम लोग करेंगे पूरा पॉलिटिकल साइंस यानी कि जो 2 चैप्टर है पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टॉपिक वाइज सारा हम लोग कर लेने वाले हैं और देख लेने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एसेशन रीजन वगैरह मैंने सारा इसमें डाल रखा है और आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को देखना है और जाकर के अपनी बुक रीड करनी है या फिर आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है उसे प्रैक्टिस करना है। ये 1 डे बिफोर एग्जाम वीडियो है और इसमें सारे टॉपिक्स मैं कवर करवा दूंगा, दैट इज ऑफ द एमसीक्यू फॉर्म में मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, ठीक है। इसमें मैं आपको सारा जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में सारी चीज़ें करवाता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड आप क्या करोगे, ऐसा तो कर ही सकते हो ना, आप कर ही दोगे, मुझे आप पे बिलीव है। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 1 पावर शेयरिंग से क्वेश्चंस लेते हैं। इससे 50-40 जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे वो करेंगे सारे चैप्टर से, क्योंकि मैंने अभी आपको सारे चैप्टर्स करवाने हैं, बाकी चैप्टर्स भी हो रहे हैं जैसे कि ज्योग्राफी या फुल इकोनॉमिक्स और फुल हिस्ट्री, ठीक है। तो देखो, बेल्जियम इन श्रीलंका, मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका, ये हमारा टॉपिक है इस पावर शेयरिंग चैप्टर का और इससे क्वेश्चंस अब निकल के आ रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म इन लीड इन सिविल वॉर कहाँ पे हुआ था, तो श्रीलंका में जो मेजोरिटेरियन के कारण सिविल वॉर छिड़ गया था। तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका इज कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका, तो वो था सिन्हाला, और सिन्हाला लोग जो थे वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द मेजर सोशल ग्रुप दैट कॉन्स्टिट्यूटेड द लार्ज स्केल इन द पॉपुलेशन ऑफ द श्रीलंका, सो वो कौन थे, दैट इज सिन्हालाज। जो सिन्हालाज थे जो मेजर सोशल ग्रुप थे जो कि बहुत लार्ज स्केल पे थे और उनका जो रिलीजन था वो क्या था, दैट इज बुद्धिज्म, ठीक है। वो सारे थे बुद्धिस्ट थे वो सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर सोशल ग्रुप्स ऑफ श्रीलंका, वो क्या था, दैट इज श्रीलंका 74% तमिल, 74% सिन्हाला स्पीकर एंड 18% तमिल स्पीकर, ऐसे करके वहाँ का इथनिक कंपोजिशन था, ठीक है। एन एक्ट वाज पास्ड इन द श्रीलंका दैट इज रिकॉग्नाइज्ड सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज, कब हुआ था, तो 1956 में ये एक्ट पास हुआ था जिससे सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बता दिया गया था 1956 में। व्हाट डज मीन बाय तमिल इलम, तमिल इलम का मतलब क्या था, दैट इज तमिल स्टेट उसको चाहिए था, क्या चाहिए था, तमिल का एक स्टेट चाहिए था, ठीक है। अब बिलीव दैट मेजोरिटी कंट्री शुड बी एबल टू रूल इन द कंट्री, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज मेजोरिटेरियनिज्म, ये बड़े बड़े शब्दों में आपके चैप्टर में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेजर वाज एडॉप्टेड बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका टू एस्टैब्लिश द सिन्हाला सुपरमेसी, तो वो क्या था, दैट इज मेजोरिटेरियन मेजर लिया गया और उससे जो है सिन्हाला ने डोमिनेट कर लिया अदर लैंग्वेज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ओनली द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका, तो वो था सिन्हाला, सी सिन्हाला लैंग्वेज। व्हाट इज द लैंग्वेस्टिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम का क्या था लैंग्वेस्टिक कंपोजिशन, सो 1% थे जर्मन, 59% डच और 40% कितने थे, दैट इज वो फ्रेंच बोलते थे, तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, यस 59% डच, 40% फ्रेंच और 1% जर्मन, तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर विद बेल्जियम, कौन नहीं चेंज करता है, तो फ्रांस करता है, ठीक है, जर्मनी, नीदरलैंड और लक्समबर्ग करता है। इसके साथ आयरलैंड जो है वो क्या करता है, शेयर नहीं करता है बेल्जियम के साथ बॉर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द टू मेजर एथनिक ग्रुप्स ऑफ बेल्जियम, कौन से 2 मेजर एथनिक ग्रुप्स है बेल्जियम के, सो आपको पता है कि बेल्जियम का जो 2 मेजर एथनिक ग्रुप्स है वो डच एंड फ्रेंच है, सी डच कम्युनिटी एंड फ्रेंच कम्युनिटी। द कॉन्स्टिट्यूशन और श्रीलंका प्रोटेक्ट द फॉस्टर, किसको वो फॉस्टर प्रोटेक्ट करते हो, दैट इज बुद्धिज्म, क्योंकि सिन्हाला की जो रिलीजन लैंग्वेज थी वो थी बुद्धिज्म, उसकी जो रिलीजन थी। विच कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम, तो वो कौन थी, फ्रेंच स्पीकिंग, लेकिन वो माइनॉरिटी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम श्रीलंका एंड, देखो आपको कंसिडर करना है ये क्या स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के रिगार्डिंग जो इसमें से सही है आपको ये पढ़ना है, ये ऑप्शन नंबर ए है, बी है, ये सी है एंड ये डी है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला है, इन बेल्जियम जो डच स्पीकिंग मेजोरिटी थी इम्पोज करना चाहती थी डोमिनेशन माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पे। श्रीलंका में जो पॉलिसी गवर्नमेंट शुड इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ श्रीलंका स्पीकिंग मेजोरिटी। फिर बोला सी द तमिल ऑफ श्रीलंका डिमांडेड फेडरल अरेंजमेंट। फिर डी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम यूनिटरी गवर्नमेंट फेडरल वन प्रिवेंटेड द पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री एज लैंग्विस्टिक लाइन्स। तो इसमें से कौन सा इनमें से करेक्ट है, तो वो जो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट आपका जो डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बी, सी एंड डी। यानी कि देख सकते हो ये जो बी है, इन श्रीलंका द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट शॉर्ट टू इंश्योर, वो क्या करे थे, डोमिनेट श्रीलंका का, सिन्हाला का आपको सबको पता है। सी जो तमिल थे ना श्रीलंका के, डिमांड किया उन्होंने फेडरल पावर शेयरिंग का, प्रोटेक्ट करे उनके भी लैंग्वेज को और इक्वालिटी दे, बिल्कुल
बिल्कुल सही बात है। और डी, जो ट्रांसफॉर्मेशन था बेल्जियम का यूनिटी गवर्नमेंट से फिर फेडरल गवर्नमेंट में, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड टॉपिक, एकोमोडेशन इन बेल्जियम और वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये आपका सेकेंड टॉपिक है। क्यों एकोमोडेशन हुआ था बेल्जियम में और क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग और वो डिजायरेबल कैसे है, ठीक है। द कम्युनिटी गवर्नमेंट सिग्निफाइज, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो क्या सिग्निफाइज करती थी, तो कम्युनिटी जो थी वो पर्टिकुलर जो रिलीजन, कल्चर, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इशू, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ डिफरेंट लेबर्स, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस और टाइप ऑफ बैलेंसिंग पावर। तो पावर शेयरिंग क्या है, वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और ये क्या होता है, दैट इज मोरल रीजन है ना। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से चूज करना है। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट हेल्प्स इन, क्या है, पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है, ऑप्शन नंबर बी, पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी होने वाले रिड्यूस करेगा। 4, प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द फैक्ट डेस, क्या, it ensures the stability of political order, it reduces the possibility of conflict between social group, it gives the fair share of minority, it gives the very spirit of democracy। तो जो यहाँ पे जो A, B and C ये सारी चीज़ें सही है, और इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये मॉरल रीजन है। प्रूडेंशियल में D आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इट इंश्योर स्टेबिलिटी, पॉसिबिलिटी कन्फ्लिक्ट्स को हटाता है, माइनॉरिटी को भी फेयर देता है, ठीक है। तो A, B and C इसका राइट हो जाएगा। ये जो D है वो क्या है, इसका मोरल रीजन है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी बेल्जियम हैड अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितनी बार किया था, तो 4 टाइम किया गया था। बिटवीन विच ईयर बेल्जियम हैज अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है वो किसके किसमें बीच में थी, 1970 से 1993 के बीच में, है ना। चलिए आगे चल, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इशू इन बेल्जियम, तो वहाँ भी मैंने बताया कम्युनिटी गवर्नमेंट को थी ये राइट्स। क्वेश्चन नंबर 9, when many countries of Europe came together to form the European Union was chosen as headquarter, किसको चुना गया, तो वो था ब्रुसेल्स को, दी ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन ने चुना था। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबली ओनली बाय रूल ऑफ मेजोरिटी, रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी एंड रिलीजन्स, ये जो है इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, बी जो इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, विच विल अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ नेशन इन लॉन्ग रन, तो क्या है, क्या इसमें से अंडरमाइन करेगा, पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, इम्पोजिंग विल द माइनॉरिटी कम। अब देखो इसका जो आपको सबसे पता चल गया होगा कि दैट इज पावर शेयरिंग इन कंट्री, इसी के कारण वो अच्छे से रन कर पाएगा। पोटेंशियल रीजंस क्या है, ब्रिंग आउट क्या लेके आएगी, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स, वायलेंस, बेटर आउटकम या बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो बेटर आउटकम लेकर के आएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी ये टॉपिक थर्ड है, टॉपिक जो सेकंड था वो हमने देख लिया, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड अकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं, तो वो क्या है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को, बी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट आती है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड टायर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो वो कौन सा है, दैट इज पंचायती राज सिस्टम, ए, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटीज हो जाती है, जिला पार्षद, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कीप चेक एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, तो वो कौन है, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव को चेक करने वाले जुडिशियरी, जो लॉ को जो इंप्लीमेंट करते हैं उसको जो चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज गुड एग्जांपल ऑफ विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तो आपको पता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो कौन सा है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 6, इन इंडिया पावर शेयरिंग मैकेनिज्म डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली टू, किस चीज को नहीं इन्वॉल्व करता है, सो दैट इज इंडस्ट्री, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को इन्वॉल्व करता है, इंडस्ट्री को क्यों इन्वॉल्व करेगा, है ना। Which of the following is not one the three organs of the power are shared, ये कौन हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी, बाकी जो लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है उसके पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ए हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडिया वी हैव रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबली एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री, बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी है और पार्लियामेंट में माइनॉरिटी कम्युनिटी को है, बिल्कुल सही बात है। रीजन, बिकॉज इंडिया फॉलोज कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, ऐसा कुछ सेंस बन रहा है कि इंडिया फॉलोज कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, ये करेक्ट है, आर रॉन्ग है, ठीक है, ये करेक्ट है, आर रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10, इन डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट, देखो डेमोक्रेसी में फाइंड करते इंटरेस्ट ग्रुप सच एज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, सबके वर्कर्स ऑल्सो हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट, ठीक है। रीजन बोलता है बिकॉज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी ऑल्सो सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, कंट्रोल ओवर इन्फ्लुएंस इन दोज पावर्स,
ठीक है, तो ये बी हो जाएगा। दोनों का कुछ मैच नहीं बन रहा है बट दोनों ही सही है यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं, देख लो केस स्टडी क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, देख लो इसको ध्यान से पढ़ना है। क्या बोल रहा है, ध्यान, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट और फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने। तो आप इसको पॉज करके पढ़ो और मैं थोड़ा थोड़ा आपको रीडिंग ऊपर पर करवा देता हूँ कि जो आइडिया है पावर शेयरिंग का, इमर्ज ऑपोजिशन नोशन अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिलीव दैट ऑल पावर गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन अ पर्सन ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, पर्सन लोकेटेड इन वन प्लेस। अब फिर लास्ट लाइन में पढ़ देता हूँ, देयरफॉर इट फॉलोज इनटू अ पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। मुझे समझ में आ गया मोटे मोटी। आप इसको क्या करो, पॉज करो और अच्छे से पूरा पैराग्राफ पढ़ो, फिर आंसर करना, ठीक है। मैं चलो तब तक क्वेश्चन पे स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। वो पैसेज से ही है, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैं दूंगा आपको पैसेज से, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, तो वो क्या है, बोल रहा है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, people are the source of political power, none can exercise unlimited power, power of government reside in one person to reduce conflict between social groups। तो इसका क्या हो जाएगा, दैट इज जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है, तो क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, द पावर आर द सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स, है ना। पीपल जो है यहाँ पे, पीपल जो है वो सोर्स है पॉलिटिकल पावर के, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। तो कौन सा है प्रोडेंशियल रीजन, सो ए रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स को ये रिड्यूस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है ऑप्शन डिस्क्राइब द गुड डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो इनमें से क्या है, सो दैट इज ए डिस्क्राइब अच्छे से कर रहा है कि एवरी वन हैज अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज, तो ए इसका सही। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंसर्न। सो दैट इज ड्यू टू द रिस्पेक्ट गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप्स एंड द व्यूज एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। इसी के साथ हमने केस बेस्ड असर्शन नॉर्मल एमसीक्यूज इस चैप्टर के कर लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते। अच्छी तरीके से पावर शेयरिंग करने के बाद फेडरलिज्म पे आ गया, और फेडरलिज्म का पहला टॉपिक है व्हाट इज फेडरलिज्म एंड फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एंड टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। ये पहला चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे भी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो इस वीडियो को जल्दी से, सुन के छोड़ना नहीं है, अभी जल्दी से करो, फिर स्टार्ट करते हैं। कर दिया, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। क्या फीचर नहीं है फेडरलिज्म का, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये तो है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, बिल्कुल। सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, बिल्कुल सही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, क्या ये फीचर है यहाँ पे, देखते हैं, चलिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है फेडरलिज्म में, ठीक है। कोई भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकता है। फिर देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन एग्जांपल ऑफ द कमिंग टुगेदर फेडरेशन का कौन सा एग्जांपल है, सो ए यूएसए, सारे छोटे छोटे यूनिट्स आकर के फेडरेशन को फॉर्म कर रहे हैं। विच गवर्नमेंट हैज 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो किसको बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, बी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इंडिया, वेरी गुड, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। बता देता हूँ होल्डिंग और कमिंग में क्या डिफरेंट है। कमिंग में होते हैं छोटे छोटे यूनिट्स आकर के कंट्री बनाते हैं, जैसे कि अमेरिका, और क्या होता है ना, होल्डिंग टुगेदर में एक बड़ा सा कंट्री पावर डिवाइड करता है, जैसे कि इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दैट इज क्या बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, तो डी, तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड, ये सब में छोटे छोटे यूनिट्स आकर के कंट्री बनाए हैं, ठीक है। सबके पास इक्वल पावर होती है यहाँ पे, बट इन द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन सबके पास अनइक्वल पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, कौन सा है होल्डिंग टुगेदर का है, तो इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू, किसमें, फेडरल में शिफ्ट हो गया था, सीटेड नहीं, शिफ्ट होगा यहाँ पे। 8, इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन डैश, इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन डैश, सो दैट विल बी आपका क्या हो जाएगा, बी, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल एंड वाइस वर्सा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट उतनी पावरफुल नहीं होती है एज लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज बेल्जियम है, बेल्जियम के पास कैसी गवर्नमेंट थी, सो दैट इज द फेडरल गवर्नमेंट, कैसी थी, एक फेडरल गवर्नमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज श्रीलंका है, श्रीलंका में कैसी थी, तो बी, यूनिटरी गवर्नमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 11, इन फेडरेशन पावर इज द डिवाइडेड बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड, किसमें, दैट इज नथिंग बट सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फेडरल सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिस्टम आइदर देयर इज ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स, उसको क्या बोलते हैं, दैट विल बी नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनिटरी गवर्नमेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सो दैट इज डी, पावर इज कंसर्न विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सिर्फ होती है, जैसे कि चाइना देख सकते हो, सॉरी
जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो इन द श्रीलंका। पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास होते हैं, तो सी जुडिशरी के पास होता है वो सिर्फ पावर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ANR टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पे इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोले असर्शन, बेल्जियम एंड स्पेन आर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ओके। रीजन, अ बिग कंट्री डिवाइड द पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। सो ANR आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जो बेल्जियम और स्पेन है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बिल्कुल सही है, और जो बिग कंट्री है वो डिवाइड करती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, बिल्कुल सही बात है। असर्शन, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड हैज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड के पास कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, ये रॉन्ग हो गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास द ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा कि ए क्या है, एंड आर फॉल्स, दैट इज यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कैन पास ऑर्डर टू प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, ये नहीं, ठीक है। तो ए एंड आर दोनों यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 यूएसए एंड स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैविंग कमिंग टुगेदर फेडरेशन, सही है। दे डिवाइड देयर पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स, ये गलत है, ठीक है। सो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है डिवाइड नहीं करता, वो सिर्फ होल्डिंग टुगेदर में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 24 असर्शन, द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव, सही बात है। एंड फिर बोल रहा है कि रीजन, फेडरल गवर्नमेंट हैज बोथ टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। चलो, लेकिन दोनों एक्सप्लेन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 असर्शन बोला यूनिटी गवर्नमेंट हैज पावर मोर लेवल ऑफ, क्या बोला है, यूनिटी गवर्नमेंट हैज मोर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गलत बात है। देयर इज अ नो डिवीजन ऑफ पावर इन यूनिटी गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, गलत बात है, ठीक है। चलो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इज रॉन्ग एंड आर इज ट्रू, ठीक है। चलिए आगे चलो, देखो ये बात सही, ये बात गलत है कि यूनिटी गवर्नमेंट के पास 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं, लेकिन ये बात सही है कि वहाँ पे डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। सो ए जो है वो रॉन्ग होगा और आर जो ट्रू होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, फेडरलिज्म का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है यहाँ पे, व्हाट मेक्स अ इंडिया फेडरल कंट्री एंड हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। हु प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेफ गार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंसेस, तो वो कौन होता है, जुडिशरी, सी जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डज मेंशन इन यूनियन लिस्ट, कितने मेंशन है, तो दैट इज 97 सब्जेक्ट होते हैं यूनियन लिस्ट में, 66 होते हैं आपके स्टेट लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फॉर द फेडरलिज्म, तो क्या इसमें से नेसेसरी है सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म के लिए, तो हमको पता है दैट इज पार्लियामेंट्री प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, सेंट्रल प्रोविजन और स्टेट प्रोविजन। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो है यहाँ पे जरूरी है सक्सेस फेडरलिज्म के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैड इट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर अगस्त 2019, सो किसके पास था, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, बी जम्मू एंड कश्मीर के पास, ठीक है, जो हटा दिया गया अभी। सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट आर क्या है, दैट इज आपको पता है कि वो किससे रिलेटेड होगा, दैट इज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, इन सारे से, तो डी इसका राइट आंसर है। इन केस ऑफ द क्लैश बिटवीन लॉज मेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट पे बनाएंगे, सो स्टेट का लॉ प्रिवेल नहीं करेगा, हमको पता है सेंटर का प्रिवेल करेगा जो बनाया, तो 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, कौन सा इनमें से सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में नहीं इंक्लूडेड है, तो दैट इज द लॉ एंड ऑर्डर। सो जो सी जो है नेशनल डिफेंस है वो इंक्लूड नहीं होता है इसमें, ठीक है, सी नेशनल डिफेंस इसमें इंक्लूड नहीं है स्टेट में, वो नेशन का काम है। व्हाट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, लिस्ट ऑफ स्टेट्स, कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडियन ऑफ, तो वो क्या किया गया था, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलिए, हाउ इज द लेजिस्लेटिव पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सो थ्रू द कैसे डिवाइड किया गया है, 2 लिस्ट में, सेंट्रल और स्टेट के लिए। तीसरा भी है, एक कॉन्करेंट होता है और एक रेसोडरी सब्जेक्ट भी बनाया गया है। विच ऑफ दी 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रिकमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर 1992, तो कौन से गवर्नमेंट, तो सेंट्रल एंड स्टेट, और 1992 के बाद कौन सा आते थे, दैट इज लोकल पंचायती राज भी, ठीक है। हु अमंग द मोस्ट पावरफुल टू लेजिस्लेट ऑन रेसोडरी सब्जेक्ट, सो वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, रेसोडरी सब्जेक्ट में आते हैं IT, कंप्यूटर, ये सब रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसका देखते हैं। बोल रहा है विच लैंग्वेज हैज़ डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो कोई भी यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बट फिर भी क्या है यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई देयर इज अ लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, क्यों यहाँ पे जो है लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इंडिया में, क्या बोलता है, इन 1950 द स्टेट वेयर रिकॉग्नाइज मेनी लैंग्वेज वेयर स्पोकन इन इंडिया, डिफरेंट स्टेट आई हैव डिफरेंट लैंग्वेज। सो यहाँ पे क्या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, मैनी लैंग्वेजेस वेयर स्पोकन इन इंडिया, इसका जो बी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर।
फिर बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज बिगर देन रशिया। टर्म ऑफ पॉपुलेशन में कौन सा जो इनमें से बिगर देन रशिया है पॉपुलेशन में। बाउंड्री में तो रशिया सबसे बड़ा है दुनिया का कंट्री, फिर भी हमारा ही यहाँ का स्टेट जो है रशिया के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, सो वो दैट इज़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन रशिया के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। देखो इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज बिगर देन जर्मनी। जर्मनी से बिगर कौन सा है, तो वो क्या है, दैट इज सी महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है पूरे जर्मनी कंट्री से भी ज़्यादा है। थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज कॉल्ड, थर्ड टायर जो गवर्नमेंट है इंडिया में उसको क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज लोकल गवर्नमेंट। सो डी लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, नो नेशनल लैंग्वेज, ए नो नेशनल लैंग्वेज है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश। हाउ मेनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज शेड्यूल एज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल लैंग्वेज कितने हैं, 22। हिंदी छोड़ा करके कितने होते हैं, दैट इज 21। तो हिंदी को मिला दो तो 22। तो बिसाइड हिंदी यहाँ पे 21 क्या है, शेड्यूल लैंग्वेजेस है, इससे पता कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इन इंडिया कंसिडर्ड एज ऑफिशियल वेल्ड एज अ शेड्यूल लैंग्वेज। तो वो क्या है, सी हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। विच वन ऑफ द नॉट फॉलोइंग स्टेट वेयर नॉट क्रिएटेड रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बेस्ड ऑन द कल्चर। सो वो क्या हो जाएगा, दैट इज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज बी असम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस स्पोकन बाय मेजोरिटी पीपल इन इंडिया, सो दैट इज ए हिंदी, ठीक है। वो क्या होता है, हिंदी। 12 व्हेन वाज द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन एसआरसी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, कब हुआ था, सो बी 1956 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते थे फेडरलिज्म एंड पावर शेयरिंग के मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। हर एक टॉपिक वाइज मैंने आपको रिवीजन करवाया है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वीडियो के साथ मिलते हैं। हिस्ट्री का आपको अपलोड हो चुका है, आपको मिल चुका है, रिवीजन कर लो सारे वीडियो को। अगर एक बार देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा। आपसे 100 क्वेश्चन बन के ही आएंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे 40 आउट ऑफ 40 आपको आ ही जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।